निष्कंठक सिंधु पार कर राम पहुँचने। समझाया पतिदेव, एक मरकट एक बंदर हमारी नगरी में आया जो पूरी नगरी को आग लगाकर चला गया। सोचो इनका स्वामी श्री राम आ गए तो इस लंका का क्या हाल होगा। समझा तो कहा कि बजवा दिया बजरंग बाला ने। जो जो राम के भक्त हैं, जो जो राम के हैं, वो हाथ उठाकर ताली के साथ इस भजन में साथ देंगे। बाकी वालों से मेरा कोई निवेदन नहीं है कि बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। शक्तियों का अभिमान करते हुए कहा कि मेघनाथ सा पुत्र हमारा
लंका जैसा कोट हमारा 7 समंदर खाई रे। अरे तू क्यों चिंता करती है मंडोदरी? इस रावण के पास पहुंचना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, क्योंकि रावण तक पहुंचने के लिए तो इस सेना को इस पार लाना मतलब आज तक कोई नहीं कर पाया। और वो साधारण मनुष्य राम इतनी बड़ी सेना को लेकर इस समंदर पार कभी नहीं आ सकता। मित्रों, रावण के सारे अभिमान टूटे। भगवान श्री राम ने मात्र 3 दिवस रे मायने उन रत्नागर सागर यानी 400 कोस रे समंदर रे माथे बहुत बड़ो पुल बना और लंका में रावण री छाती के माथे धमका। एक बार पीछे तक जो राम के परम भक्त बैठे उठाकर दोनों हाथ जयघोष करेंगे, बड़े सियावर रामचंद्र भगवान के। बताए कुछ लोग कल्पना मात्र कहते हैं कि रामायण कोई कुछ चीज नहीं है, ना राम है ना रामायण है, ये दोनों आपकी हिंदुओं की कल्पना है। उनको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर इतने लोग बैठे हो, एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। अपने मोबाइल में मैप निकालकर चेक करना, पैदल मैप लगाकर लंका से अयोध्या की दूरी, दशहरे से दिवाली की दूरी कितनी है? दशहरे से दिवाली की दूरी 20 दिन। कभी मैप निकाल कर चेक करना, लंका से अयोध्या की दूरी भी 20 दिन है। अगर 20 से 21 दिन होगी तो आप मुझे जो भी कहोगे मैं सुन लूंगा। एक बार निकाल कर चेक करना। ये है हमारी राम और ये है हमारा रामायण। अरे बिना विज्ञान के हमने कभी किसी को झूठ नहीं बताया। बड़े अयोध्या धाम के रावण का वध हुआ, कुंभकर्ण मेघनाथ के सारे अभिमानों का खंड खंड करके भगवान श्री राम ने लंका में अधर्म को पराजित करके धर्म की स्थापना पुनः लंका में करके विभीषण जी को राज सौंप के और सकुशल भारत पर सीता माता को लेके आए। अब जरा सुनना, अपने उस समय की इतनी गौरवशाली बात बता रहा हूं, जिस बात को सुनने के लिए आज भी जब हम सुनते हैं तो अपने आप में गौरव महसूस होता है, क्योंकि जो राम के हैं उनको होगा। हजारों वर्षों तक राम राज्य चलियो, पर आज सुन कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो इन धरती रे माथे आयो, जो भगवान राम री पावन और पवित्र भूमि अयोध्या सु राम रो मंदिर हटा और एक बाबर नाम रो लुटेरे री बड़े मस्जिद बना दे गए। और मस्जिद ने हटाता और मंदिर ने पाछो पुनः निर्माण करवाता थका। सदियों से अपारा साधु संतों, अपारा पूर्वजों, अपारा तपस्वियों और अपारा वीर पुरुषों उन जगह शीश कटाया, जिन जा आज इन पावन और पवित्र समय रमाई ने एक बार पुनः अयोध्या में राम मंदिर देखने अपा लोगों ने सौभाग्य प्राप्त हो रहे। बस मैं पीछे तक मेरी नजर जा रही है, वहां तक एक बार हाथ सिरोही में खड़ा करके बताए कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है। एक बार हाथ उठा के बताए कौन कौन अयोध्या में राम मंदिर बनने पर खुश है। बड़ी अयोध्या धाम के बड़े सियावर रामचंद्र भगवान के। अब वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिनको लगता है कि मेरे पूर्वजों ने इस धर्म ध्वजा गौ और गौरव की रक्षा की है, वो हाथ खड़ा करेंगे एक बार सिरोही की धरती पर। क्या बात है। बड़े भारत माता की जय हो। बताए कुछ लोग सबूत मांगते हैं। आज मां भगवती जगदम्बा के दरबार में बैठे हैं। श्री जगदम्बा नवयुग मंडल के तत्वाधान में ये 50वां महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव में मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? 4 हिंदी की पंक्तियों से मैं आपको सबूत बताऊंगा। अगर आपको लगे कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, बहुत ताली से साथ देना है। जम्बू द्वीपे, उस समय की बात बता रहा हूं जब बाबर नहीं था। जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, आर्यावर्ते भारत वर्ष एक नगरी है,
रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्य आत्मा संतति है तू यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का सब फल पाया वशिष्ठ के गुरुकुल जाकर गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल जाकर अल्पकाल विद्या सब पाकर पूरे हुए श्री राम की। जो मानता है कि श्री राम की है वो बोलना श्री राम की, और जो मानता है बाबर की है वो तो कुछ बोलना भी मत। ठीक है, ये रामायण है पुण्य कथा श्री, ये रामायण है पुण्य कथा श्री। अरे मैं कहाँ बैठा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहां तक मैंने सिरोही के बारे में सुना है गुरुदेव, सिरोही की तलवार ऐसे ही नहीं फेमस है। अरे लोहे का खीला तो कोई भी बना सकता है, तलवारें सब पूरा विश्व बनाता है, पर सिरोही की तलवार क्यों फेमस है? ऐसी मान्यता है कि सिरोही के पानी में इतनी धार है, अगर तलवार बनाकर उस पानी में मार दी जाए तो अपने आप धार लग जाती है। ऐसी सिरोही की धरती पर बैठा हो। पीछे तक दोनों हाथ लगाकर निबंध जाएगा, रामचंद्र भगवान के। अब सब लोग बोलेंगे जो राम का मानते हैं, ये रामायण है पुण्य कथा श्री। पहले माता बहन, उसके बाद आपकी बारी, देख लेते दम किसमें। ये रामायण है पुण्य कथा श्री, ये रामायण है। एक अवसर और दे रहा हूं आपको, ये रामायण है पुण्य कथा श्री। ये रामा, इज्जत का सवाल है मेरे और आप सबका। ये रामायण है पुण्य कथा श्री। अब आपको ताकत लगानी पड़ेगी, अब देख लो आप अपने साथ। और नाम भी राम का लेना हो, दो फायदे, एक तो आप जीत रहे हो और ऊपर से इस बहाने भगवान राम का भी गुणगान हो जाएगा। ये रामायण है पुण्य कथा श्री, ये रामायण है श्री श्री ओ श्री। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता था कि आपको पता है इसके बाद क्या आने वाला है। मान लिया हमको वेद पुराण शास्त्र कुछ नहीं आता, पर ऐसा यहाँ पर सभा में कोई नहीं है जिसको राम का नाम नहीं आता या रामायण की ये 4 चौपाइयां नहीं आती। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
क्या बात। अब आपको मैं अपने धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता आपको बताता हूं। सबसे बड़ी विशेषता कि हमने अपने धर्म में किसी का अवगुण देखा, किसी की बुराइयां देखी तो उसको हमने किनारे कर दिया, चाहे कितना भी हमारा प्रिय क्यों ना हो जाए। आपको बता दूं, कुछ लोग बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब से लोगों का सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि वो हमारे अपने हैं, जबकि भारतवर्ष के इतिहास में औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसी कोई कीर्ति स्थापित नहीं की जिसके लिए उसका नाम या उसका गुणगान किया जाए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। लोग बखान करते हैं औरंगजेब के, अकबर के। आपको बता दूं, हमारे धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कौन हुआ? हमारे धर्म का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कौन हुआ? रावण। सबसे ज्ञानी इस धरती का पुरुष हुआ रावण। तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की और सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? रावण। सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसने इस धरती को नहीं, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की, रावण। पर क्या हुआ? एक छोटी सी गलती उसने की। जब सीता माता का हरण करके लेके आ गया तो उसमें ये सारी खूबियां होने के बावजूद भी, इतने तत्व होने के बावजूद भी हमने उसको अपने धर्म से ठोकर निकालकर बाहर फेंक दिया। ये है सनातन धर्म। अगर तुम अच्छाइयां करोगे तो इस धर्म में तुम्हारे लिए जगह है। हमने हमारे में बुरे लोगों को निकालकर अच्छे लोगों को स्थापित करना आता है। हमें राम को रखना आता है, हमें महाराणा प्रताप को रखना आता है, हमें पन्ना धाय को इस धरा पर जीवित रखना आता है। कौन कौन है? एक बार उठाए दोनों हाथ राम के बाद। सियावर रामचंद्र भगवान के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। हृदय बसो सुर भूप सियावर रामचंद्र के। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो रे भाई सब संतन की, बोलो रे भाई सब भक्तन की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दियो जगमात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है श्री राम तो किस बात की चिंता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले अयोध्या धाम की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कितनी आवाज? जय श्री राम, जय श्री राम। देखो एक आवाज में बोलो, एक आवाज में नहीं बोले कभी तो मुगल आए, अंग्रेज आए, और अब भी एक आवाज में नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आवाज दो, हम एक है। दोनों हाथ मुट्ठियां बंद करके माता बहनी बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराजी महाराज की जय हो। कहते हैं कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना हनुमान जी के कोई भक्ति वाला
हो नहीं सकता। और जो न बजाए इस भजन के ऊपर जोरदार ताली, वो राम के नाम का दीवाना हो नहीं सकता। जितने भी राम जी के दीवाने के बाद जोरदार तालियां। क्या बात है, हमारे सिरोही मर जावा गुड़ खाके, तेरे चरणों में प्रणाम है। मारो मन करे सब रात चरण खोल, चरणामत पीलू। कितनी देवनगरी सिरोला धन्य पुरुष हो। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। लोढ़ा साहब, अभी हमने दशहरा मनाया, रावण को तो जलाया, लेकिन हमारे भीतर जो रावण बैठा है ना, उसको नहीं जलाया। जिस दिन अपने अंदर बैठे रावण को जला दोगे, 131 करोड़ लोगों के भीतर राम जी बैठेंगे, तो किसी चाऊ माऊ चीनी की हिम्मत नहीं हमारे ऊपर आंख उठा कर देख सके। ये छोटी आंखों वाला है ना, बड़ा खतरनाक है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप सबके बीच में कि त्याग, समर्पण, समा भाव, निष्काम तुम्हारे अंदर हो। त्याग, समर्पण, समा भाव, निष्काम तुम्हारे अंदर हो, और दीन बंधु कृपा निधान, आठों याम तुम्हारे अंदर हो। और